अभी सबसे बड़ी बात, अगर आप चाहते हो कि फतेहाबाद ज़िले में रेल आए, ज़िले का विकास हो, तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि फतेहाबाद में रेल आए या ना आए। न्यूज़ हरियाणा में मैं हूं आपका अपना राज डाबला और मैं स्वागत करता हूं। आज एक ऐसा फतेहाबाद में मामला लेकर आया हूं। मामला क्या है? ये फतेहाबाद के लोगों की एक मांग है जो कहीं ना कहीं उचित है। देखिए, जब भी इलेक्शन आते हैं तो नेताओं का एजेंडा क्या रहता है कि हम विकास करेंगे, और विकास में तब तक कमी ही मानी जाती है, मतलब विकास को अधूरा माना जाता है जब तक जिस ज़िले में रेल ना हो। यानी आज मौजूद हूँ मैं नागरिक अधिकार मंच के सदस्य दुष्यंत जी के साथ, जो लगातार सामाजिक सेवाओं में जिन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और जो लगातार समाज की समस्याओं को और मांगों को लेकर लगातार बोलते नज़र आते हैं। तो वो अभी मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या वो एक नई मांग कर रहे हैं जो लोगों के लिए अति उचित है। नमस्ते जी। नमस्कार जी। पहले तो मैं आपका और फतेहाबाद के सभी नागरिकों को नमस्कार करता हूं। आपने कहा है जो नई मांग नहीं है ये जी मांग तो बहुत पुरानी है। जी और मुझे अच्छे से याद है कि 2000 पूरे 2000 सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे यहाँ पे, और वो प्रधानमंत्री थे उस समय। जी तो उन्होंने ये कहा था कि मैं चाहूँगा कि मैं अगली बार जब भी आऊँ तो रेल पे चढ़ के आऊँ। जी तो वो रेल की जो डिमांड है वो अच्छे स्तर पर, जब प्रधानमंत्री जी ने समम कही थी कि फतेहाबाद के अंदर मैं रेल में आऊँ, ऐसी मेरी इच्छा है, जी तो ये रेल की जो मांग है हमारी, ये कोई नई नहीं है। फतेहाबाद के लोग काफ़ी समय से ये चाहते हैं कि फतेहाबाद में रेल आए। मगर हर बार इलेक्शन में नेताओं का ये एक जो है मुख्य एजेंडा रहता है, तो लोग हर बार मांग करते हैं। ये अब ऐसा मुझे महसूस होता है कि देखिए, इस दौरान में यूपीए की सरकार भी आई, जी बीजेपी की सरकार भी आई, कांग्रेस की सरकार भी आई, जी संयुक्त मोर्चा की सरकार जो यानी कि गैर कांग्रेसी सरकार गैर थी। कांग्रेस। तो यानी कि तीन जो गुट बने हुए हैं जी हमारे यहाँ पे सत्ता के, तीनों ने ये आश्वासन दिया कि हम फतेहाबाद के अंदर रेल लेके आएंगे, जी लेकिन रेल नहीं आई है अभी तक। ये आश्वासन ही रहे हैं अभी तक। देखिए, बड़े बड़े नेता यानी अग्रवा मोड़ में लालू यादव जी भी कह के जा चुके हैं, अमित शाह भी कह के जा चुके हैं, और जो मांग है वो जो कि तो खड़ी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कह के जा चुके हैं, मगर फतेहाबाद में आज तक रेल नहीं आई। इनका सबसे बड़ा पहला तो कारण पूछना चाहूँगा मैं कि क्यों नहीं आ रही फतेहाबाद में रेल। मुझे ऐसा लगता है कि जो फतेहाबाद में रेल ना आने की वजह जो है ना, नेता तो देखिए वो तो वायदे करते ही हैं, उनका काम है वायदे करना। जी लेकिन जब तक हम फतेहाबाद के लोग इसके लिए सामूहिक रूप से आवाज़ नहीं उठाएंगे, जी तब तक ये घर बैठे बैठे हमें ये सुविधा नहीं मिलेगी। जी और मेरा आज आपके माध्यम से यही कहना है कि फतेहाबाद के लोग अगर ये चाहते हैं, जी चाहता हर कोई है कि फतेहाबाद के अंदर रेल आए, लेकिन उसके लिए कभी भी आवाज़ नहीं उठा रहा वो संगठित हो करके। तो मेरी इच्छा ये है कि फतेहाबाद के लोग जो है इसके बारे में आवाज़ उठाएं। और समय की हर किसी के पास कमी है, हर कोई ये चाहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। तो उसके लिए मेरे मन में कुछ एक पॉइंट्स हैं जी जिससे कि ये जो है जन आंदोलन बन सकता है। जी एक जन भागीदारी से ये हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम समय नहीं दे सकते तो कम से कम हम एक पोस्ट कार्ड, जी जो कि 25-30 पैसे का आता है, मामूली सी बात है, पोस्ट कार्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेल मंत्री को, रेल मंत्रालय को, या हमारे यहाँ सांसद हैं जो, उनको हम पोस्ट कर सकते हैं। अगर हम 5-7 हज़ार उनके पास इस तरह के पोस्ट कार्ड चले जाते हैं जी जिसके अंदर ये डिमांड हो कि जी हम फतेहाबाद के नागरिक हैं और फतेहाबाद के लिए हम रेल चाहते हैं, जी तो एक दबाव पड़ता है, पता चलता है कि भी लोगों के बीच में ये डिमांड है। तो पोस्ट कार्ड ही नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप जो हरियाणा और देश विदेश के जितने भी ऐसे नेता हैं जो हमारे फतेहाबाद में रेल लाने का सबसे बड़ा जो है मुख्य रोल निभा सकते हैं, उनको ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, सोशल मीडिया पे पॉइंट दीजिए,
और इसके अलावा भी सबसे बड़ी बात, अगर आप चाहते हो कि फतेहाबाद ज़िले में रेल आए, ज़िले का विकास हो, तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि फतेहाबाद में रेल आए या ना आए। अब दूसरी बात कि फतेहाबाद में जेल आ चुकी है तो रेल क्यों नहीं? अब रेल आएगी तो रेल आने के फ़ायदे क्या होंगे, वो भी बात करेंगे। क्या फ़ायदे होंगे जी अगर फतेहाबाद में रेल देखिए, आएगी रेलवे जो है इस समय सबसे सस्ता जो है यातायात का साधन है। फतेहाबाद के अंदर रेल नहीं है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें महंगी भी मिलती हैं। हम अगर देखें ना, जहाँ पे रेल की कनेक्टिविटी है तो वहाँ सेल्समैन है वो सीधा दिल्ली जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं माल ले करके, और हमें बड़ी सस्ती सुविधाओं के में काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है जो हमारे छात्र हैं, पढ़ने वाले हैं, डेली पैसेंजर हैं, उनकी बसों के अंदर, क्योंकि बस दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, प्राइवेट साधन भी आप कोई भी लगा लीजिए वो महंगा है, लेकिन रेलवे जो है बहुत ही किफ़ायती यातायात का साधन है, जिससे कि हमारा शहर जो है महरूम है अभी तक। तो रेलवे के तो कई तरह के फ़ायदे हैं, माल ढुलाई में भी फ़ायदा है उसका। हम यहाँ पे अगर कोई भेजना चाहते हैं, यहाँ से माल भेजना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं भी एक छोटी सी मेरी इंडस्ट्री है, लेकिन मेरे को माल भेजना होता है तो मुझे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की इतनी फैसिलिटी नहीं है कि मैं दिल्ली या अदर स्टेट के अंदर मैं माल भेज पाऊँ, तो उसके लिए मुझे दिल्ली जा कर के वो माल जो है ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ती है। अगर रेलवे से कनेक्टिविटी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हम अपना माल भी दूर तक भेज सकते हैं, हम आ जा आसानी से सकते हैं, तो फ़ायदे तो बहुत हैं उसके। अच्छा, लोगों की एक ये धारणा भी है कि फतेहाबाद से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर भट्टू रेलवे जंक्शन है, तो वहाँ के विपरीत अगर आप देखें तो लोगों का मानना है कि यार 20 किलोमीटर है, हम चले जाते हैं, पर्सनल व्हीकल लेके चले जाते हैं। मगर वहाँ भी क्या ऐसी बड़ी ट्रेनें रुकती हैं जो मतलब सीधी डायरेक्ट उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा के पॉइंट पे जाती हो? तो मतलब वहाँ वहाँ पर क्या कुछ होना चाहिए? राज जी, आपको एक बात बताऊँ, मैंने कुछ दिन पहले लोगों से कमेंट मांगे थे कि फतेहाबाद के अंदर लोगों को जो है ना ज़रूरत है रेलवे की, तो इसके बारे में आप अपने राय दीजिए। तो काफ़ी लोगों ने ये राय दी थी कि जो भट्टू है हमारे से सिर्फ 15-16 किलोमीटर दूर है, तो अगर वहाँ के जो फैसिलिटी मिल जाए, अच्छी हो जाए, तो फतेहाबाद के लिए रेल की कोई ज़रूरत खास रहेगी नहीं। लेकिन दिक्कत पता क्या आती है, कई बार हम भी पकड़ते हैं वहाँ जा कर के, फिरोजपुर हमारे को आना जाना लगा रहता है, या कई बार हमने दिल्ली भी जाना होता है, तो रेलवे पकड़ने के लिए हम जाते हैं, तो यहाँ से जो कनेक्टिविटी है बस की, कई बार क्या होता है कि हमारे सामने हम अभी वहाँ पहुँचे ही हैं और रेल निकल गई, तो ये बड़ी समस्या आती है। इसलिए लोग जो है ट्रेन पकड़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो एक शटल सेवा होती है बस की, शटल सेवा, उसकी कनेक्टिविटी उनके साथ होती है कि भाई अगर मान लीजिए जैसे सिरसा से कोई ट्रेन चली है, तो उनके पास एक मैसेज आ जाता है कि सिरसा ट्रेन पहुंच चुकी है और ये भट्टू लगभग जो है इतने बजे पहुंचेगी, तो वो उसी टाइम पे ही जो है बस को चला देते हैं, ताकि वो जो यात्री है जो ट्रेन पकड़ना चाहता है उसको बिल्कुल टाइम पे ट्रेन वो मिले। ठीक है, तो उसको शटल सेवा बोला जाता है, इस तरीके की सेवा को शटल सेवा बोला जाता है। वो भी हमारे यहाँ नहीं है अभी तक। तो कम से कम जब तक अगर फतेहाबाद के अंदर रेल का विकास नहीं हो पा रहा, जब तक नहीं होता है, तो अगर इस बारे में भी अगर हम डिमांड करें ना, तो ये तो छोटी सी डिमांड है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि हमारे लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। वो आवाज़ उठाने में ही दिक्कत करते हैं कि आवाज़ ही नहीं उठाते हैं किसी को। तो कहीं ना कहीं फतेहाबाद की जनता के जनप्रतिनिधियों को ये सोचना चाहिए कि हमें फतेहाबाद में रेल लेके आनी चाहिए, जो फतेहाबाद की जनता की एक मांग है। तो अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि फतेहाबाद में रेल आनी चाहिए कि नहीं। हाँ जी, मैं कुछ बातें और भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो शहर के लोग हैं, अगर वो छोटा सा प्रयास ही करते रहें ना, इसको लगातार, देखिए कोई भी चीज़ होती है, अब किसान आंदोलन को आप देख लीजिए, अगर एक साल वो लगातार टिक के ना बैठते तो क्या वो सरकार को झुका सकते थे? नहीं। अपनी मांगें पूरी करवा सकते थे? नहीं करवा सकते थे। कोई भी हम मांग करते हैं ना, तो उसकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए जब तक कि हमें उसका समाधान ना हो।
हम लोग क्या करते हैं कि एक बार जैसे मान लो आज मैं अपने आप को ही बता दूं, मैंने एक इंटरव्यू दिया या ये बात फेसबुक पे रखी और उसके बाद मैं भाई ठीक है जी मैंने तो ये मांग करी थी, अब कोई मेरे साथ चला नहीं है और मैं जाके चुप करके बैठ जाता हूँ। तो चुप करके नहीं बैठना। आपको जहाँ भी हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं, मान लीजिए हमारी सांसद महोदय आई फतेहाबाद के अंदर, कहीं प्रोग्राम है तो कम से कम 8-10 लोग ऐसे एक्टिव रहने चाहिए। एक संघर्ष समिति ऐसी बनानी चाहिए, जैसे रेलवे संघर्ष समिति के नाम से कोई समिति बना ली तो उसके अंदर जो है वो 8-10 लोग जो हैं वो हर जगह पहुँचें। जहाँ भी मान लीजिए वो सांसद महोदया फतेहाबाद के अंदर आई है, कोई केंद्रीय मंत्री फतेहाबाद के अंदर आया है, या नज़दीक में कहीं भी किसी गांव में है या कहीं भी प्रोग्राम है, इसके लिए फतेहाबाद के सभी संगठनों एकजुट होना चाहिए। बिल्कुल। ये पता क्या है, ये मांग कोई राजनीतिक मांग नहीं है जी। ना ही कोई इसमें ये होना चाहिए कि भी फलानी पार्टी उठा रही है मुद्दे को, वो दूसरी पार्टी नहीं उठा रही है। ये सामूहिक एक ज़रूरत है और सामूहिक मांग ही होनी चाहिए। इसमें चाहे किसी भी पार्टी का है, किसी विचारधारा का है, किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, इसका कोई मायना नहीं रखता ये चीज़, ठीक है ना। इसमें हर तरीके के लोग जो है ना वो जुड़ने चाहिए, जो इसको चाहते हैं कि भी हाँ होना चाहिए ये काम। तो हम अपना मांग जब रखेंगे ना, अपने जनप्रतिनिधियों के आगे मांग रखेंगे, कोई केंद्रीय मंत्री आता है उसके आगे मांग रखेंगे, उसके बारे में हम पत्र व्यवहार करेंगे। हम अपने जो सांसद महोदय हैं उनसे भी पूछेंगे इसके बारे में आपने जो जो आवाज़ उठाई है, जो भी आपने पत्र व्यवहार किया है रेल मंत्रालय के साथ, उनके जो भी जवाब आए हैं उसकी एक हमारे पास भी एक कॉपी हो, वो हम रिकॉर्ड के तौर पे रखें, ताकि एक हमारे पास एक यानी कि पूरा रिकॉर्ड हो उस चीज़ का कि भाई हमने जो मांग उठाई थी और आपने उसके ऊपर जो कार्रवाई की थी तब ये इतना काम हुआ था, उसके बाद इस काम में इतनी प्रोग्रेस हुई है, तो तभी ये जो है सफलता मिलेगी हमारे को। हम सिर्फ मांग करने से नहीं होगा ये सिर्फ। चलिए इनसे अंतिम प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बड़े बड़े नेता आ चुके हैं और चुनावी एजेंडा तो रहता है नेताओं का, पर कारण पूछते हैं कि आखिर क्यों नहीं आ पा रही फतेहाबाद में रेल। जी। मुझे ऐसा लगता है कई बार ना कई चीज़ें ऐसी होती हैं, वो झुंझुना होता है, जी। वोट लेने का झुंझुना। जी। भाई वो जब हम वो चीज़ ख़त्म ही हो जाएगी, मांग ही ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम कहेंगे क्या अभी फतेहाबाद के अंदर क्या होना चाहिए। ठीक है, दो कुछ मत और ताली बजाए जाओ हर बार। हाँ। जब देखिए सांसद बने थे हमारे अशोक तंवर जी, तो बड़ी उस टाइम जो है लोगों में इच्छा हुई थी इस चीज़ की, भाई ये काम ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि यूपीए का शासन था और उसकी नज़दीकियाँ भी काफ़ी थी राहुल गांधी के साथ, भाई ये काम होगा। लेकिन वोट लेने के बाद वो भी चुप। उसके बाद जी हमारी सुनीता दुग्गल जी ने भी बोला था कि भाई मैं रेलवे के लिए करूँगी, लेकिन उन्होंने क्या प्रयास किए हैं पता नहीं है उसके बारे में। अभी उन्होंने फिलहाल टोहाना के 2-3 गांव में ट्रेन रुकवाने के लिए संसद में नहीं उसका स्वागत है। हालांकि मेरे को खुशी भी हुई, उन्होंने कई मांगे रखी संसद के अंदर, वरना कई बार तो हमारे को पता ही नहीं चलता था कि हमारा संसद के अंदर कोई सांसद है भी सी कि नहीं। लेकिन कम से कम उन्होंने आवाज़ उठाई, चाहे ट्रेन रुकवाने की बात थी, त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस चली है वो चलाने की बात थी, या कुछ ट्रेनें स्टॉपेज नहीं थे उनको रुकवाने की बात थी। ये स्वागत योग्य बात है कि उन्होंने इस बारे में कहा और वो काम किया भी है। लेकिन जो फतेहाबाद के लिए जो मांग थी ना कि रेल आएगी, वो मेरे ख्याल से अभी तक पुरजोर आवाज़ जो है ना वो नहीं उठी है। तो फतेहाबाद में रेल आएगी, पर देखना ये है कि कब रेल आएगी फतेहाबाद में। तो सांसद महोदय से भी और एमएलए महोदय से भी मैं अपने चैनल के माध्यम से ये भी मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस कार्य को प्रयासरत करें और बढ़ चढ़कर लोगों से यह भी अपील करता हूँ कि लोग बढ़ चढ़कर इस एक मुहिम समझ लो, चाहे आंदोलन समझ लो, में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि फतेहाबाद में रेल आए, हमारे समाज का विकास हो, हमारे एरिया का विकास हो। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।